सभी साथियों को प्रणाम। आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो भी अच्छे से अच्छे कार्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए। कई बार क्या है कि हम समाज में जो नेगेटिव काम होते हैं ना, उनका बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छे काम है, जो धार्मिक कार्य है, समाज हित के कार्य, समाज सुधार के कार्य है, उस काम में हमारा दायित्व ये बनता है मीडिया का, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब हम आपको जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, 18 फरवरी को श्री धाम सेक्टर 7A श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग संस्थापक हमारे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और इसमें हमारे जितने भी आसपास के सामाजिक संस्थाएं हैं और हरियाणा की ग्राम पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं और खिलाड़ी यूथ जितने भी इंटरनेशनल अर्जुन अवार्डी, इसमें सभी पहुंच रहे हैं और समाज के लिए जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं हम उसको सह परिवार सबको आमंत्रित करते हैं और आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का प्रचार प्रसार आप अच्छी तरह से ज़्यादा करें। हमारा यही मोटो है कि समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारे नशा फैला हुआ है, तो यूथ इस मुहिम से जुड़ के गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके प्रवचनों से प्रभावित हो और समाज के लिए अच्छा कार्य करें। हमारा यही मोटो है। प्रोग्राम का क्या प्रोग्राम का जी, प्रोग्राम का हमारा 11 बजे नेट गुरु जी स्टेज पे आ जाएंगे। उससे पहले हमारे जो धार्मिक के जैसे कलाकार है वो भी होंगे, जैसे इतनी पब्लिक आएगी ना, उनका भी कुछ उसके लिए, और खेल हो गए, जैसे रेसलिंग के खेल है, इनामी कुश्तियाँ हैं काफ़ी, भारत केसरी है, अर्जुन अवार्डी है, भारत कुमार है। अर्जुन अवार्डियों को हम जो पहले खेल चुके हैं उनको हम सम्मानित करेंगे और अभी जो उसी टाइम पे जो हमारे प्रोग्राम है उसके अंदर जो कुश्तियाँ होगी वो इनामी कुश्तियाँ है। कुछ कुश्तियों के हमने नाम रखे हुए हैं और बाकी जो है एट ए टाइम जो भी होगे वहाँ पे, तो उसके अनुसार हम वहाँ भी इनामी कुश्तियाँ और भी करवाएंगे। कार्यक्रम का एक संगठन का है, नहीं जी, एक आर्ट ऑफ लिविंग के है। आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर वो तो जो भी उसको गुरु जी तो फेमस है, देखो जी 182 देशों के अंदर है सेंटर चलते हैं, वो तो उनसे प्रभावित होकर टीवी पे भी देखते हैं, जो उस कोटि के जितने सभी जानते हैं उनको जी, तो वो सुनने के लिए आएंगे, वैसे आएंगे वो भी। कौन कौन से कलाकार इसमें सर, एक तो अपना ये जीवनपुरिया है जो रामकेश, और एक रमेश कलावड़िया, एक विकास है, हाँ जी, और एक वो धार्मिक लेडीज वो राकेश चौरान नाम है उनका, और एक अपने ये महावीर गुड्डू है, वो भी है उसमें। कितने लोग आएंगे? हमने जी यहाँ खाने का प्रबंध किया हुआ है 15,000 लोगों का जी, और नाश्ते का भी, ठीक है जी, तो 15,000 के करीब का हमारा प्रोग्राम पूरी व्यवस्था है 15,000 की। तो क्या किस तरीके की व्यवस्था है सर? 15,000 की व्यवस्था है जी। हमारा वहाँ पे 8.5 एकड़ ज़मीन है, जो हमारी प्लेन है, वो खाली ज़मीन है, चारों ओर से बाउंड्री है उसकी। तो गुरुजी को चौपर में लेके आएंगे, वो भी उनका वहीं पे है उतरने का, और वहीं स्टेज के पास उनका फिर वो गेट बना जाएगा, उसी के अंदर एंट्री होगी। सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी का वैसे हमारे पर्सनल वॉलंटियर भी है 500, उनकी ड्यूटी लगी हुई है हर स्थान पे। और हाँ जी, जो इनके कार्यक्रम होते हैं जी, हाँ जी, पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है प्रोग्राम में जाने के लिए। हाँ सर, वो सर होता है, जो हमारे कोर्स होते हैं ना, जो कोर्स करवाते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं जी। इसमें रजिस्ट्रेशन ये नहीं है जी, रजिस्ट्रेशन इसके अंदर नहीं है। चरण सिंह जी, इसमें खाप पे भी कुछ खापों के भी बहुत सारे प्रतिनिधि, हाँ जी आएंगे जी। उनका क्या उद्देश्य लक्ष्य है और ये प्रोग्राम मतलब क्या खापों ने डिमांड किया था? हाँ, ये खापों का उद्देश्य है जी। हमारे जैसे मान लो मैं 2000 से जुड़ा हुआ गुरु जी से, तो हमारे यहाँ आपने भी देखा, हमारे से भी ज़्यादा देखा है मीडिया के अंदर, आपने जो ऑनर किलिंग जो मामला चला हुआ था ना साउथ में, उसके प्रति क्या था, खापों के प्रति तो अलग तरह की विचारधारा थी। तो इसके बारे में बात हुई, तो मैंने जब उस टाइम पे बताया था, मैं गुरु जी ये जो है ना खापे, कुछ मेंबर तो ऐसे है जी, सुबह बगैर खाना खाए भी घर से निकलते और रात को चाहे 1 बज जाए तब तक उसको फैसले को निपटा के आते हैं समाज सेवा के लिए स्पेशल। जैसे हमारे कोर्ट कचहरियों में कुछ मामले ऐसे 15-15 सालों से लटके रहते हैं, और जो उसके अंदर डिसीजन जो होता है ना, उसमें दोनों परिवारें टूटते हैं और ये जोड़ने का काम करते, तोड़ने की बजाय मर्डर केस को भी सुलझाते हैं।
तो गुरुजी को अच्छा लगे भाई समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और गुरुजी ने आमंत्रित भी किया उनको, एक बार हम नोएडा गए हुए थे और अभी भी अपनी 82 खापे बेंगलोर आश्रम में गई है। और उन्होंने कोर्स जो आप रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे ना अभी, वो रजिस्ट्रेशन कोर्स जो है हमारा बेसिक कोर्स जो होता है वो कोर्स वहाँ करके भी आए हैं और इतने प्रभावित हुए हैं वो। उन्होंने बोला है गुरुजी हम समाज में पूरा काम करेंगे। और समाज में गुरुजी का काम है भाई बड़े आदमी है जो वो अपने जो नीचे आने वाली जनरेशन है उनको अच्छी तरह से समझा सके, इस मुहिम से जोड़ सके। ये आपके हाँ जी, आपके पंफलेट में कृषि को लेके भी कुछ हाँ कृषि का, बताया। जी कृषि का है जी। देखो आप सभी समझदार हो, बुजुर्गों के ये वाक्य है हम सुनते आए हैं बचपन से, जैसा खाओगे अन्न ऐसा रहेगा मन। सुना जी सभी ने। तो हमारी जो कृषि है वो भी एक रसायन खेती, आपने पता सबने जी, जहरीली हो चुकी है सारी। तो उसको प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती जो होती थी ना अपने जी, तो उसको गुरुजी ने उस पर जोर दिया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट भी उसको अपने लागू करने जा रही है। तो जीरो बजट खेती का हमारे को पहले हमने 2002 में मैंने भी कोर्स किया था जीवामृत का। तो उसमें जो ये अपने जो जितनी पेस्टिसाइड है ये नहीं डालते। तो उसमें जैसे जीवामृत के अंदर हम क्या करते थे, 2 किलो जैसे गुड़ हो गया, 2 किलो आटा हो गया और 200 ग्राम पानी में गऊ का मूत्र और गऊ गोबर, ठीक है, उसको टूंटी लगा के उसका एक अपने ड्राम पूरा बना के तो हम उसमें छोड़ते थे पानी के साथ उसमें। तो अपने और कोई खाद डालने की जरूरत नहीं थी। जो केंचुए वाली अलग से की हुई है ना, तो वो उसी के अंदर पैदा होते थे। तो गुरुजी ने ऐसे प्रोजेक्ट है जितने भी जो एक समाज सुधार के, एक जो अपना मानव जीवन है ना, जो अपने श्वास लिया है और आखिरी काम अपना श्वास छोड़ना, उसके बीच का जितना भी अपना काम जीवनचर्या जितनी भी अपनी चलती है उस पे आधारित सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हुए। पंचकर्मा के है जैसे सभी है उसके अंदर। प्रधान जी, आपको नहीं लगता है कि जो स्थान आपने सोचा है कहीं वो छोटा ना पड़ जाए, जिस हिसाब से वो ऐसी सक्षत है इंटरनेशनल स्तर की? और भी है जी हमारे पास जगह, एक्स्ट्रा भी है जी वहाँ पे जगह। वैसे तो 30 एकड़ में जगह है जी वो सारी, 30 एकड़ के अंदर है जी वो सारी जो हमारी वो है ना वो स्थान है वहाँ पे। तो कोई जगह कोई कमी नहीं रहेगी। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम चरण सिंह है जी। विलेज मेरा ग्रामीणांचल से आता हूँ, सुंदलाना गाँव जी मेरा। बाकी यहाँ 2005 से जींद में रह रहा है। संस्था से संबंधित मैं आर्ट ऑफ लिविंग का स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये अपने अजय पहलवान जी है जी, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे शुरू से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। बेंगलोर भी पूरा परिवार गया कई बार। छोटे भाई विजय है, टीचर भी है ये आर्ट ऑफ लिविंग के, और इन्होंने यहाँ शहीद भगत सिंह के नाम से एकेडमी चलाई हुई है, उसमें सारे सब विषय होती है। तो प्रोग्राम भी, बल्कि गुरुजी का प्रोग्राम भी वहीं चाहते थे करना है। वहाँ फिर स्थान व्यवस्था है ना, जैसे रोड राट की और सारी वो ठीक नहीं थी। फिर हमने यहाँ बड़ा जगह के लिए जो वहाँ से आश्रम से मैसेज आया हो या और जगह कोई, तो फिर हमने कब क्या किस जगह पे? ये 18 तारीख का, ये 18 फरवरी का, और सेक्टर 7A श्रीदाम नगर है। नहीं जी महिला सड़क नहीं, जो अपना सेक्टर 9 के सामने, और जो ये मेडिकल की दीवार के द्वार लगती है, हाँ पहले आए थे ना गुरुजी, वहीं पे वही जगह। प्रधान जी, जिस तरह का कार्यक्रम होना है, क्या आपको नहीं लगता कि पूरे प्रदेश भर से लोग आएंगे इस कार्यक्रम में? हाँ जी आएंगे जी। और हमारा ये प्रोग्राम आगे जैसे शाम का प्रोग्राम है करनाल में भी रखा हुआ है। शाम का जो प्रोग्राम है वो करनाल में होगा। प्रदेश भर से आएंगे जिसमें। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस इतने बड़े आयोजन के उसके लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि भी ये सारा परिवार है और मिलजुल करके श्री श्री रविशंकर जियों का इस प्रोग्राम को हम जो है ना एक अच्छा प्रोग्राम करवाने की उसमें हम कोशिश में हैं, जिससे समाज में जो आज इतनी कुरीतियाँ फैल चुकी हैं नशे की, उसमें जो हर परिवार में मान लिया कोई न कोई एक आधा सदस्य ऐसा है जो उसकी चपेट में ज़्यादातर आया हुआ है। तो यूथ जो कैसे संभल सकता है हमारा प्रदेश का, और वो जो है ना खेल से और नशे से दूर रहेगा तभी वो संभल सकता है, नहीं तो ज़्यादा गंभीर अवस्था में हमारा समाज में यूथ जाने लग रहा है। तो कोशिश है कि इस तरह से गुरुजी यहाँ आएंगे तो उनकी जो क्रियाएं हैं मेडिटेशन की हैं, ध्यान की हैं, वो अगर कुछ बच्चों के ऊपर भी अगर उसका असर पड़ जाए, वो उसको पकड़ लें तो उनका जीवन भी धन्य हो सकता है। तो बहुत बड़ी ये एक आयोजन होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवारों सहित इसमें पहुँचें, और हमने इसमें
खेल को भी डाला हुआ है साथ में, जिसमें 6 वजन डाले हैं भारत केसरी के, भारत कुमार का और भारत अभिमन्यु का, और लड़कियों में भी भारत केसरी का है और भारत गौरव का है। तो उसमें 1-1 लाख रुपए, 1,51,000, 41,000 इस तरह के इनाम भी रखे हैं सारे वजनों में। और उससे अलग भी जो बच्चे कुछ जो उसके वजन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे छोटे बच्चे, उनको हम जो ना शुरुआत से वैसे भी यहाँ कुश्तियाँ करवाने की कोशिश करेंगे। तो सभी खिलाड़ी इसमें, चाहे वो किसी भी गेम के हैं, कबड्डी के हैं और हैं, जितने भी अर्जुन अवार्डी प्रदेश के हैं, जितने द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और जितने भी अखाड़े चलाते हैं, उनके सभी संचालकों को, उन अखाड़ों के खिलाड़ियों को हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि जो खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में, श्री श्री रविशंकर जी जो है ना 182 देशों में इसके सेंटर खुले हुए हैं। जो अच्छे खिलाड़ी उसका फ़ायदा उठाते हैं, ओलंपिक वगैरह में मेडल लेते हैं, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेते हैं मेडिटेशन और क्रियाओं को कर करके। तो हम चाहते हैं भी जितने भी हमारे अखाड़े हैं या जो हमारे कबड्डी से जुड़े हुए हैं, सर्कल कबड्डी से जुड़े हुए एथलेटिक्स के हैं, बॉक्सिंग के हैं, तो वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। और वो सबसे जो है ना हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने परिवारों सहित इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। प्रोग्राम सुबह 18 तारीख को फरवरी को जो 2025 ईस्वी में सुबह 9 बजे शुरुआत हो जाएगी प्रोग्राम की, और ये जो है ना पूरे दिन प्रोग्राम चलता रहेगा। तो हमारी तरफ से इसमें हमने पूरे देश सत्र से हम इसको बुला रहे हैं जी। चाहे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी, कई खिलाड़ी इसमें आए हुए हैं देश में, तो वो भी इसमें इनवाइट हैं। कुछ प्लेयर हैं जैसे ईरान से आए हुए हैं, कजाकिस्तान से आए हुए हैं और रसिया से आए हुए हैं कुछ खिलाड़ी, जो अलग अलग स्टेटों में वैसे आ जाते हैं, फ्री टाइम होता है जब उनका, तो वो भी अगर इसमें आना चाहें तो लड़ सकते हैं। सबको इसमें वो है इनवाइट है, किसी के लिए भी कोई बंधन नहीं है कि वो उसको नहीं खिलाया जाएगा। ठीक है जी। मेरा नाम अजय ढांडा, मिर्जपुर शहीद भगत सिंह कुश्ती एकेडमी मिर्जपुर में मैं चलाता हूँ, संचालक हैं। और वहाँ पर भी जो है ना 200 बच्चे सुबह शाम रह करके अभ्यास करते हैं। और कोशिश है कि यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप लोगों का उसमें सक्रिय भूमिका हो सकती है। और श्री श्री रविशंकर जी का जो ध्यान और मेडिटेशन की क्रिया और उनका जो एक आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त होगा, तो हम चाहते हैं कि उससे बहुत समाज में बदलाव आएंगे।